नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और इस साजिश को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और उसके आतंकवादी एकजुट थे, उसका जवाब हमने बहादुरी से दिया। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन पर ड्रोन दागे गए, मिसाइल पर मिसाइल दागने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ही सभी मिसाइलों को, सभी ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया। और इसकी जानकारी बार बार भारतीय सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ दे रही थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश के ऐसे कई तबके हैं जो बिना हड्डी की जुबान को हिला देते हैं और सबूत मांग लेते हैं। इस बार भारतीय सेना ने जिस तरीके से स्ट्राइक की, जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उसकी एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो और एक एक सबूत सबके सामने पेश किए। और इसी के साथ मेक इन इंडिया की ताकत भी पूरी दुनिया ने देखी। ब्रह्मोस मिसाइल हो, अग्नि 5 हो, इन सबकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सोचिए, पाकिस्तान ने वो ड्रोन्स उड़ाए जो उसने टर्की से लिए थे। उसने वो मिसाइलें दागने की कोशिश की जो उसने अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से तैयार की थी, जैसे कि फतेह 2। लेकिन उन सबको भारत में बने हुए सिस्टम ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने, ये समझ लीजिए, अमेरिका और चाइना के हथियार मार्केट को पूरी तरीके से हिला दिया। दूसरी तरफ भारत के डिफेंस सिस्टम को देखते हुए बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंटरेस्ट ले रही हैं। शायद इसीलिए रशिया भी भारत के साथ डील कर रहा है और आगे किसी और मिसाइल पर काम चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, और वो ये कि भारत ने स्वदेशी यानी अपने ही देश में बना एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण ओडिशा के गोपालपुर में किया। एसएडीएल ने काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया, जो एक साथ मल्टीपल ड्रोन पर प्रहार करने में सक्षम है। यानी दुश्मन देश अगर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे ड्रोन्स हमारे यहां पर छोड़ता है, तो ये भार्गवास्त्र एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल ड्रोन्स को तबाह कर सकता है। और सभी मानकों पर यह सफल रहा है। इसका जो परीक्षण हुआ वो सभी मानकों पर सफल रहा। आपको बताते चले, इस काउंटर ड्रोन सिस्टम में इस्तेमाल किए गए माइक्रो रॉकेट्स का गोपालपुर के सीवर्ड फायरिंग रेंज में काफी ज्यादा परीक्षण किया गया, और परीक्षण के दौरान जितने भी टारगेट इसको दिए गए थे, इसने वो सारे अचीव कर लिए। एक भी टारगेट से ये चूका नहीं है। इसी से आप इसकी सटीकता का अंदाजा लगा सकते हैं। 13 मई को गोपालपुर में रॉकेट के लिए 3 परीक्षण किए गए थे। एक एक रॉकेट दाग कर 2 परीक्षण किए गए, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी रॉकेट दागे गए थे वो सारे अपने टारगेट पर जाकर लगे। अब इसकी खासियत क्या है, ये एक एक करके समझ लीजिए कि भार्गवास्त्र अगला ब्रह्मास्त्र कैसे साबित हो सकता है। भारतीय डिफेंस कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी एसडीएल ने हार्ड किल मोड में इस एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र को डिजाइन किया है, विकसित किया है। सबसे बड़ी इसकी खासियत यह है कि भार्गवास्त्र ड्रोन के झुंडों को 6 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी पर पता लगा सकता है और उसके हमले को बेअसर कर सकता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल के खतरों का यह बखूबी मुकाबला कर सकता है। 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले छोटे ड्रोन्स का पता लगाने और उन्हें खत्म करने की क्षमता से ये लेस है। भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिसाइल आधारित डिफेंस सिस्टम है। इसे भारत में ही विकसित किया गया है। इसे ड्रोन हमलों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ये मल्टी काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जिसमें रक्षा की पहली लेयर के तौर पर बिना निर्देशित माइक्रो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। 20 मीटर की घातक त्रिज्या वाले ड्रोन के झुंड को ये अपने प्रहार से बेअसर कर सकता है। इसके अलावा इस सिस्टम का रडार 6 से 10 किलोमीटर दूर के हवाई खतरों का मिनट भर में पता लगा सकता है और कुछ सेकंड्स में उसे बेअसर भी कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब 1-2 ड्रोन नहीं, कितने भी ड्रोन आ जाए, काफी आगे जाकर बड़ी रेंज में ये उन पर काउंटर बैक कर सकता है। यानी अगर वहां से अटैक हुआ है तो अटैक बैक कर सकता है और सारे ड्रोन्स को उड़ा सकता है, तबाह कर सकता है। इसका सफल परीक्षण हाल ही में हुआ, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से वो परीक्षण पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। एक भी टारगेट से ही चूका नहीं है। यानी अगर अगली बार कोई भी दुश्मन देश, भले ही वो पाकिस्तान हो या धीरे धीरे चीन बनने की कोशिश और ज्यादा कर रहा हो, उनके लिए ये नींद हराम कर देने वाला, ये कह लीजिए, ब्रह्मास्त्र है, जिसका नाम भार्गवास्त्र रखा गया है। अब सवाल ये भी उठता है कि भार्गवास्त्र नाम ही इसे क्यों दिया गया, या इसका नाम भार्गवास्त्र क्यों पड़ा। भार्गवास्त्र नाम भगवान परशुराम के अस्त्र से लिया गया है। परशुराम के अस्त्र का नाम भार्गव अस्त्र था। यह बेहद शक्तिशाली हथियार था। भविष्य के युद्ध में ऐसे हथियार बेहद उपयोगी साबित होंगे। इसकी मारक क्षमता को देखते हुए भगवान परशुराम के अस्त्र पर इसका नाम रखा गया।
समुद्र तल से 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ अलग अलग इलाकों में इसकी तैनाती की जा सकती है। इसीलिए इसको डिजाइन किया गया है और सबसे बड़ी बात, देश की सुरक्षा में यह मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो भारतवास्त्र अगला ब्रह्मास्त्र कहीं ना कहीं कहा जा रहा है और जिस तरीके से इसका सफल परीक्षण हुआ है उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत ने एक और कामयाबी को छू लिया है, टच कर लिया है। वैसे बात कर लेते हैं भारत की और मिसाइलों की। आप जानते ही हैं, ब्रह्मोस हो, अग्नि 5 हो या जितनी भी हमने आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में भी अपनी पिछली रिपोर्ट में जानकारी दी थी, उनकी क्षमता बहुत तगड़ी है, उनकी विशेषताएं बहुत अलग है और ये सारी चीजें भारत को हथियार मार्केट में और ज्यादा आगे लेकर गई हैं। शायद इसीलिए खबर मिल रही है कि रशिया चाहता है कि S-500 वो भारत के साथ मिलकर बनाए। और सोचिए, रशिया जैसा देश अगर भारत के साथ मिलकर अपना डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना चाह रहा है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहरहाल S-400 का जिक्र भी पिछले काफी वक्त से हो रहा था। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने फर्जी दावा किया था कि हमने भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया, जबकि आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने उसी S-400 सिस्टम के सामने से खड़े होकर देश की जनता के नाम संबोधन दिया था। वो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। अब जरा नरेंद्र मोदी का बयान भी सुन लीजिए और बाकी इस खबर पर और इस भारतवास्त्र जैसे एक नए ब्रह्मास्त्र को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा
अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा।